गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है बेटा रिमाइंडर थ्योरम्स, और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जिनसे सारा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम्स बेटा आपने बचपन में डिवाइड तो किया ही, ठीक है। तो डिवाइड किया है तो आप सब ये बात जानते होंगे कि जब भी हम किसी नंबर्स को, जैसे सपोज 36 को मैं यदि 7 से डिवाइड करूं बेटा, तो क्या आएगा बेटा, कोई सा भी आप रैंडम नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने पे आएगा बेटा 7 5 सा 35, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जो ये अंदर वाला नंबर होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। और जो बाहर वाला नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है उसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइजर, ठीक है। और जो डिवाइड देने पे जो हमारा फर्स्ट जो ऊपर नंबर आता है उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। यहाँ तो बेटा हमें सिंपली ये दिख रहा है कि ये चार चीजें होती है हमारे, जब हम किसी नंबर में किसी स्पेसिफिक नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमें इस तरीके के नंबर फाइंड आउट होते हैं और उनका नेम हम इस तरीके से बोलते हैं उनको, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम्स क्या है बेटा, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही है। तो उसको हम देखते हैं क्या होता है बेटा, कि जैसे हमने कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, जैसे मैं कोई सा पोलिनोमियल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पोलिनोमियल लिया बेटा, मैंने तो सिंपल पोलिनोमियल लिया है मैंने यहाँ पे अभी, ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मैंने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बेटा किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ, कोई दूसरे पोलिनोमियल से, जी एक्स सपोज x माइनस 1 है, ठीक है। यदि इससे मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, इस पोलिनोमियल को इस नंबर से डिवाइड करता हूँ, इट मीन्स आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किस तरीके से डिवाइड करता है। उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं, 2x प्लस 3, ठीक है। और यदि मैंने x माइनस 1 से बेटा इसको डिवाइड किया है, इट मीन्स बेटा किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, इसको इस नंबर को इस नंबर को देखना है हमें, x को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर हो जाए। तो आप जानते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब इस नंबर को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस का x मल्टीप्लाई विद -1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस x हो जाएगा। अब देखो बेटा हम देखेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड में हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। यहाँ जैसा कि हमने माइनस किया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, लेकिन बेटा लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स को ही माइनस किया जाएगा। तो यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इसमें से यदि हम माइनस करना चाहें माइनस, तो यहाँ पे बेटा साइन चेंज हो जाता है। और साइन चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बेटा पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2x और x मिलके क्या हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस का 3 हम एज इट इज उतार देंगे। अब बेटा वापस इस x को पकड़ो और x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x हो जाए। अब जानते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x। अब वापस बेटा इस 3 को पकड़ेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो माइनस का 3। और यहाँ बेटा वापस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा। तो बेटा आप सब जानते हैं कि ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या आएगा बेटा, मेरे पास 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 + 3 इज 6। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वोशिएंट और डिवाइडर, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर लिखा था, तो आप इस जो अंदर वाला पार्ट है डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1 प्लस 6 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे 36 को भी देखा था कि 36 को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम। 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन और डिवाइजर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या था अपना बेटा,
क्वोशिएंट था, ठीक है, और ये क्या था बेटा, डिवाइजर था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, क्वोशिएंट को पहले लिख लेते हैं 5 × 7 + 1, इस तरीके की फॉर्म हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जैसे लिखी हमने, इसका मतलब हम यहाँ पे भी बेटा ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है क्वोशिएंट, और ये डिवाइजर, और ये क्या है बेटा हमारे पास, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड को हम डिवाइजर मल्टीप्लाई विद क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है कुछ नहीं, जो हमारा डिवाइड करने का जो तरीका है उसको ही हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्म में भी यदि हम डिवाइड करें तो उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यही हमारी क्या है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है बेटा यहाँ पर, इसका सेंटेंस क्या है या फिर इसकी जो यूजेस क्या है वो हम फैक्टर थ्योरम्स में देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या होता है बेटा। यदि यहाँ पे बेटा ये पी एक्स है, ठीक है, इसको यदि मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो पी एक्स क्या होगा बेटा, क्वोशिएंट, ठीक है, इनटू, मैंने x-1 का डिवाइड दिया था उसको मैंने gx से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा gx लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है, और फिर प्लस रिमाइंडर। तो बेटा ये है मेरे पास मेन चीज, मेन फॉर्मूला मेरे पास ये है, ठीक है, px इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई विद gx मतलब डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो बेटा ये है कुछ नहीं, पूरा ही इसी फॉर्म का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको डिनोट किया है मैं। तो अब आप देखते हैं बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे बेटा इस x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करता हूँ बेटा मैं, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में यदि मैं 1 पुट कर देता हूँ, अब मैं बेटा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसको हम देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम को अरेंज किया है, ठीक। यदि बेटा मैं यहाँ पे बेटा क्या करता हूँ, x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह पे क्या रिप्लेस करता हूँ, इस इक्वेशन में 1 रिप्लेस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, p1 हो जाएगा, ये वाला नंबर ये px है, जो क्या हो जाएगा, x की जगह पे जैसे ही 1 रिप्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, p1 को डिनोट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, x+3 एज इट इज है, मतलब यहाँ पे बेटा क्या होगा, 1 डिनोट करेंगे अभी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही 1 डिनोट किया तो ये क्या हो गया बेटा, 1 - 1 हो गया, ठीक है, और +6 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, ये जो p1 हुआ वो किसके इक्वल हो गया बेटा, यहाँ पे यदि मैं 1 लिख भी दूं तो क्या होगा बेटा, 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और p1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 × 0 0 +6 इज इक्वल टू 6, और बेटा 6 ऑब्वियसली था क्या हमारा, रिमाइंडर, तो p1 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, रिमाइंडर। 6 क्या था, क्योंकि हमारा रिमाइंडर था ये वाला 6, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे कलर में चेंज करते हैं, देखें, ये 6 क्या था, बेसिकली हमारा रिमाइंडर ही था, 6 क्या था, रिमाइंडर ही था। तो p1 किसके इक्वल होगा बेटा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि हम किसी डिविडेंड में किसी डिवाइजर का डिवाइड करता है तो उस डिवाइजर को यदि हम 0 के इक्वल रख दें, किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल रख दें, मतलब जैसे x-1 को किसके इक्वल रखा, 0, जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1, जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1, वो उस डिविडेंड में रखने पर, वो उस डिविडेंड में रखने पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे फैक्टर थ्योरम भी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा वापस एक बार इसको देखते हैं कि क्या किया है बेटा हमने, कि डिविडेंड में डिवाइड किया है डिवाइजर का, क्वोशिएंट कुछ आया अपने पास, ठीक है, और रिमाइंडर कुछ आया, उसको इस फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली बात यही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो चलते हैं आगे कि किसी नंबर से, तो इसको अब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखते हैं बेटा, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोटी मोटी चीजें लिखी छोड़ दिए मैंने, यहाँ पे डिवाइड दिया था, उसके अलावा ये चीजें अपने पास है। क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड देके बता दिया मैंने आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि व्हेन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं पी एक्स से डिनोट कर देता हूँ, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जो कि क्या अपना डिवाइजर है, इट इट प्रोड्यूस अ पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्वोशिएंट बोलेंगे। जिसको क्या हम बोलेंगे? हम क्वोशिएंट बोलेंगे। एंड अ कांस्टेंट नंबर, और जो कांस्टेंट नंबर वो क्या होगा बेटा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है बेटा कि जो ये पी एक्स है उसको डिवाइड किया मैंने बेटा डिवाइजर से एक्स माइनस वन से, तो हमें क्वोशिएंट फाइंड आउट होगा, एक पॉलिनोमियल अलग फाइंड आउट होगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट नंबर फाइंड आउट होगा। जो कांस्टेंट नंबर होगा वही हमारा क्या होगा बेटा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो इट मींस इफ वी रिप्लेस पी एक्स इज इक्वल टू, if we replace x minus a is equals to 0, then find x is equals to a, then p a will be क्या हो जाएगा बेटा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे बेटा x माइनस वन था, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बेटा किससे? x माइनस a से। इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं बेटा? x माइनस a से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या रखूंगा बेटा? p a रखूंगा, p a रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? तो p हो जाएगा, x की जगह पे p a लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? x प्लस थ्री एज इट इज है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा मैं वन रखूंगा, ए रखूंगा, एक्स माइनस ए है यहाँ पे, यदि एक्स माइनस ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही ए रखूंगा तो ए माइनस ए विल बी जीरो, ठीक है, प्लस सिक्स। इट मीन्स ये क्या है? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो पी ए विल बी क्या हो जाएगा? हमारा पास रिमाइंडर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम्स क्या कहती है हमसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा? सिंपली जो डिवाइजर है उसको करना है बेटा इक्वल किसके? जीरो के, और वहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी बेटा ए, कोई नंबर, ठीक है। तो जो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है वो यदि हम पोलिनोमियल में रख दें तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा? उसका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा हम फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बेटा? चलो यदि बेटा हम बात करते हैं बेटा 18, ठीक है। यदि मैं डिवाइड करता हूँ बेटा 3 से, ठीक है, तो कितना आता है बेटा? 6 आता है। और यहाँ पे क्या आता है बेटा? 18, और यहाँ पे क्या आता है बेटा? 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि 18 इज इक्वल टू 3 इंटू सिक्स प्लस जीरो, और 18 इज इक्वल टू 3 इंटू सिक्स, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 18 जो है बेटा और 3 जो है बेटा, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ, मतलब 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, या फिर 3 से क्या होता है डिवाइड पॉसिबली कंप्लीटली हो जाता है। इट मींस 3 इज अ फैक्टर। जीरो, ठीक है।
इसका मतलब यदि रिमाइंडर क्या होता है बेटा, जीरो आ जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है बेटा, जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं कि जो 3 है बेटा वो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स करेगा बेटा, 6 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो आना क्या चाहिए बेटा, डिवाइजर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर होता क्या है बेटा, जब आप x माइनस ऐसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता क्या है बेटा, पीए होता है, पीए विल बी रिमाइंडर। तो यदि ये जो रिमाइंडर है आया हमारे पास वो यदि जीरो के इक्वल हो जाए, मतलब पीए विल बी जीरो, देन वी कैन से दैट कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। क्योंकि बेटा मैंने इक्वेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखी थी, रिमाइंडर थ्योरम लिखी थी मैंने बेटा, px इज इक्वल टू कोशेंट इंटू gx प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यदि ये रिमाइंडर जीरो हो गया बेटा, मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, रिमाइंडर यदि जीरो हो गया इट मीन्स जो gx है वो क्या है बेटा, इसका इसमें कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और जीएस कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब क्या होगा बेटा, रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो का मतलब रिमाइंडर जीरो कब आया था अपने पास, रिमाइंडर जीरो कब होगा, जब पीए विल बी जीरो, इट मीन्स पीए विल बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, और पीए विल बी जीरो कब होगा बेटा, एक्स माइनस ए पर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, हम क्वेश्चंस को देखते हैं हम, और क्वेश्चंस किस तरीके से देखते हैं, इस क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं ये हम एक बार देखेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यदि पी ए विल बी जीरो देन वी कैन से दैट कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलो बेटा क्वेश्चन से देखते हैं थोड़ा एक बार इसको। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो बेटा इस पॉलिनोमियल की बात करें यदि हम, ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, फैक्टर के बारे में पूछा है, तो फैक्टर होगा तो बेटा क्या होना चाहिए, यदि ये फैक्टर है तो P1 विल बी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, P1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, P1 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है बेटा x प्लस वन, यहाँ पे बेटा जो x प्लस वन है, px को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोशेंट इंटू gx। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब बेटा फैक्टर यदि है, यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, जीरो, और रिमाइंडर कब फाइंड आउट होता है, जब gx को हम किसके इक्वल करते हैं बेटा, जीरो के इक्वल, gx को किसके इक्वल करते हैं बेटा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो gx को हम जीरो के इक्वल करते हैं, कि जीरो gx जैसे ही जीरो होगा तो बेटा ये पूरा नंबर जीरो हो जाएगा और फिर हमारे पास रिमाइंडर ही आ जाएगा। तो चलो देखते हैं रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। तो जीएस को जैसे मैंने जीरो पुट किया मतलब x प्लस वन विल बी जीरो, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस वन, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस वन। अब देखते हैं हम बेटा जो पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बेटा जो जी एक्स जीरो किया है हमने तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, माइनस वन, और जैसे ही माइनस वन पुट किया हमने इसमें तो क्या है बेटा मेरे पास, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, इट मीन्स बेटा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन विल बी जीरो। इट मीन्स जैसे हमने x की जगह पे a पुट करेंगे मतलब x प्लस वन, मतलब x की जगह पे माइनस वन, इसको कंपेयर करेंगे हम तो हम कैसे करेंगे बेटा, x माइनस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और बेटा अब इसको कंपेयर करेंगे तो हम किससे करेंगे बेटा, x माइनस ए विल बी जीरो, मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस वन, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस वन होगी, मतलब p माइनस वन, पी ए क्या हो गया बेटा मेरे पास, जीरो आ गया, पी ए क्या आ गया बेटा, जीरो, पी ए जीरो आने का मतलब क्या होगा बेटा, पी ए इज अ जीरो, तो x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई,
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x+1 जो है बेटा वो क्या है, फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी फैक्टर को आपको चेक करना है तो क्या करना है बेटा, उसको इक्वल करना है x-a के। ठीक है, और उसको कंपैरिजन करना है बेटा कि a की वैल्यू क्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि p की वैल्यू क्या रखी हमने, x+1 फैक्टर है, तो gx मतलब यही gx है। ठीक है, यही क्या है बेटा, डिवाइजर। तो जीएस को 0 के इक्वल पुट करना है और जीएस विल बी x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमें कंपेयर किससे करना है बेटा, x माइनस ए ही हमने जनरलाइज फॉर्म को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आ होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको हम बेटा हम एक बार डिवाइड करके भी देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, और फिर चेक करते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि वाकई में जो x+1 है वो इसका फैक्टर है नहीं है, और x+1 फैक्टर होगा तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसको एक अदर वे में हम चेक करके कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, वैसे हमने चेक कर लिया है, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0 आ चुका है, और रिमाइंडर क्या था बेटा, p है। चलो बेटा एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ये बेटा x³ प्लस x² प्लस x+1, और बेटा x+1 इज अ gx, ये क्या है बेटा, px, और यहाँ पे आया बेटा क्वोशिएंट। चलो तो किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, x² से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, ये x³ हो जाएगा। ठीक है, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, साइन होगा बेटा माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे कैंसिल आउट हुआ बेटा, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बेटा x², यहाँ पे क्या होगा बेटा, x² x², और यहाँ पे क्या है बेटा, x², और ये क्या आ जाए बेटा, 0। अब मैं इसको उतारूंगा किसको, x को, और x को उतारने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, +1 से, और +1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, इस 1 से, तो क्या आ जाए बेटा, +1। चलो ये आ गया, +1 तो हमने था, और तो यहाँ पे x+1 यहाँ पे आ गया है, और बेटा माइनस करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बेटा 0। तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम कि x³ प्लस x² प्लस x+1 इज इक्वल टू x+1 मल्टीप्लाई विद x² प्लस 1। तो ये तो बेटा हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट। ये क्या है बेटा, डिवाइजर, डिवाइजर, और ये क्या है बेटा हमारे पास, px। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइड px है वो इससे डिविजिबल है, और डिविजिबल है इसका मतलब क्या हो बेटा, इसका डिवाइड जाएगा कितने टाइम्स बेटा, x² प्लस 1 टाइम्स होगा। ठीक है, जैसा हमने वहां पे देखा था। सी 37 में 5 का डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम, 6 टाइम, और ये कितना आएगा बेटा, 35, और यहाँ पे क्या आएगा, 2। इट मीन्स 37 इज रिटन एज 5 इंटू 7, मतलब 37 में 5, 35 में डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, तो 5 इंटू 7 प्लस 0, तो यहाँ पे बेटा +0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो कंपेरिजन पे देख सकते हैं आप कि 5 इज अ डिवाइजर ऑफ 37 एंड 7 इज अ क्वोशिएंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद देखते हैं हम कि किस तरीके से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलो, तो आपने देखा कि यहाँ पे बेटा x+1 क्या है बेटा, फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल्स का। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, वापस हमें x+1 को ही देखना है, तो वापस पुट क्या करना है बेटा, सेकंड में, सेकंड में पुट क्या करना है बेटा, x प्लस gx की वैल्यू किसके इक्वल करनी है बेटा, 0 के, और gx क्या है बेटा, x+1 है, और x की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, -1। तो वापस बेटा p-1 ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो p-1 फाइंड आउट करोगे तो आप क्या होगा, आपके पास -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस
-1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इट मीन्स 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इट मीन्स बेटा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रिमाइंडर क्या है बेटा 1, और रिमाइंडर यदि 1 आ गया हमारे पास तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का x प्लस 1 जो है बेटा वो फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। चलो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं हम, डिवाइड देख लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो वो क्या करना है, देखो आपको आपको सिंपली एग्जाम में यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। और एक बार हम लॉन्ग डिवीजन से भी इसको देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या है बेटा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बेटा x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स क्यूब से, तो x की पावर 4 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। x की पावर क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब को प्लस 1 से तो एक्स क्यूब आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब बेटा ये माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बेटा रिमेनिंग पार्ट में उतार दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उतार दूंगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर विल हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर होने के बाद इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बेटा माइनस माइनस करने पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब बेटा प्लस 1 उतार दूंगा तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो 1 इज अ रिमाइंडर, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है बेटा, 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया रिमाइंडर, इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यदि यहाँ पे बेटा 0 आ जाता जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चंस में आया था तो इसका मतलब हमारा आंसर जो था x प्लस 1 था जो था वो फैक्टर था, और अभी यहाँ पे 1 आया है इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इसी तरीके से बेटा अपन फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं बुक में क्या है और उसमें क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा अपन। p की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है बेटा, -1, और -1 जैसे रिप्लेस करेंगे जैसा कि अपन ने x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया है तो क्या कर देखेंगे अपन देखेंगे कि -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, इट मीन्स बेटा 1 प्लस -1 मतलब 3 इंटू -1 क्यूब मतलब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू मल्टीप्लाई विद -1 मतलब +1 विल बी अवर आंसर, प्लस माइनस -1 प्लस 1, इट मीन्स क्या हो बेटा 1 माइनस 3 प्लस 3 -1 प्लस 1, और बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, और रिमाइंडर क्या आ गया बेटा हमारे पास 1 आ चुका है, मतलब p minus 1 will be our 1. If p minus 1 will be 0, then x plus 1 is a factor of this polynomial, but here p minus will be our 1, so we can say that ki x plus 1 is not a factor of px, ठीक है, मतलब gx is not a factor of px। चलो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 4 है उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा रॉन्ग है शायद यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 2, मतलब क्वेश्चन के नंबर 4 में यहाँ पे वापिस लिखता हूँ आपके लिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को क्या पुट करेंगे -1। यदि यहाँ बेटा x प्लस 2 होता, यहाँ पे क्या होता बेटा x प्लस 2, तो हम x की जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, पहले इसको 0 करते तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती -2,
मतलब p की वैल्यू -2 रखते हैं हम। अब क्या रखते हैं, -2। अभी यहाँ पे बेटा +1 है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा, -1 लिख रहे हैं। मतलब साइन चेंज करके हमें क्या करना है बेटा, लिख देना है। चलो तो यहाँ बेटा बेटा देखते हैं, -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस 2। अब बेटा इसको देखेंगे तो बेटा -1 हो जाएगा, यहाँ बेटा -1 हो जाएगा कि -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, +1, 1 माइनस -1 माइनस का ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस और 2 प्लस √2, क्योंकि बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √2 और प्लस 2। और यहाँ पे देखोगे बेटा आप तो 2 से ये माइनस -2 कितना हो गया बेटा, -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 और आंसर क्या आया बेटा 2 प्लस √2। मतलब इसको मैंने अरेंज करके 2 प्लस √2 लिख दिया है और 2 प्लस 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 प्लस √, तो यहाँ पे बेटा p-1 इज नॉट इक्वल टू 0 और p-1 इक्वल टू 2 प्लस √2। तो वी कैन से डेट कि जो अपना जो x+1 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फोर्थ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है प्रीवियस स्लाइड में और फैक्टर थ्योरम हमने देखा है। यदि x माइनस है इज अ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, देन p-1 विल बी 0 होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो फिर वो फैक्टर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पे। देखो इसी में बेटा जीएस को बेटा किसके इक्वल करना है बेटा, 0 के इक्वल, मतलब x+1 विल बी 0 और यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ गया बेटा -1 और बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको पुट कर देंगे p-1, तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 2 इंटू -1 बेटा +1 -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +2 -1 और यहाँ पे क्या आया बेटा -2 +1 +2 -1। तो बेटा आप देख सकते हैं कि +2 से -2 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट और बेटा आंसर विल बी 0 बिकॉज p-1 इज इक्वल टू 0। देन वी कैन से डेट कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा gx विल बी x+2, तो यहाँ से बेटा x+2 किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल और x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2 और x की वैल्यू जैसे ही -2 आई इसका मतलब p-2 हमें फाइंड आउट करना है और p-2 यदि 0 के इक्वल आ जाता है इसका मतलब x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x क्यूब मतलब -2 का क्यूब, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। इट मीन्स क्या होगा बेटा माइनस का 8 -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 6 4 3 जा 12। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 का क्या हो गया बेटा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 1 और आप देख सकते हैं कि बेटा यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना हुआ बेटा 4 हुआ, 4 माइनस 6 -2 हुआ और प्लस 1 विल बी -1। So p-2 will be is not equals to 0 और p-2 किसके इक्वल है बेटा -1 के। So we can say that कि x+2 is not a factor of second question, second polynomial। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। -2 का क्यूब कितना हो बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये और माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस, बेटा -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बेटा आपको, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिंपल है बेटा कि जीएस को किसके इक्वल करना है, 0 के, मतलब x माइनस 3 विल बी 0, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास, ये -3 हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 3 में। आपको सिंपली x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा 3, थर्ड क्वेश्चन में। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। तो ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है। यदि ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब x माइनस 3 विल बी our फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ बेटा पहले से ही गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा जो इसको px को इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कोशेंट होगा बेटा, और रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि क्या है फैक्टर है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो p1 क्या होगा बेटा हमारे पास, ये तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा। p1 क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, फैक्टर होगा तो फैक्टर होगा तो बेटा अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, p1 पुट कर लेते हैं, और क्वेश्चन में गिवन है कि p1 होना चाहिए 0, तो px क्या है बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, ठीक है। तो यहाँ से p1 तो 0 होना चाहिए, ये तो हमारा फर्स्ट केस है। तो p1 जैसे ही मैंने पुट किया तो वो क्या होना चाहिए बेटा 0, और p1 का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, और बेटा यहाँ से देखा हमने तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो 2 प्लस के विल बी 0, और के की वैल्यू यहाँ से है बेटा माइनस का 2, इट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -2 आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे बेटा x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 1 रखनी है हमें, p1, क्योंकि बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है बेटा 1, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए। तो p1 फाइंड आउट किया मैंने यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 2, और p1 होना क्या चाहिए बेटा हमारे पास 0 होना चाहिए, तो p1 को निकाल देते हैं, p1 जो निकाला है हमने इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब 2 प्लस 2k प्लस 2, इट मीन्स 4 प्लस 2k, p1 की वैल्यू आई, तो 4 प्लस 2k को हम किसके इक्वल कर देंगे बेटा 0 के इक्वल, और यहाँ से देखेंगे कि 2k किसके इक्वल है बेटा -4 के इक्वल, और k की वैल्यू क्या आ गई बेटा -4 अपॉन 2, इट मीन्स -2 विल बी अवर आंसर, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है बेटा, p1 फाइंड आउट करना है, और 1 क्या होगा बेटा k इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, और बेटा ये क्या हो जाएगा k -2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा k -1, p1 होना क्या चाहिए बेटा हमारे पास 0 होना चाहिए, और 0 का मतलब k -1 क्या होगा बेटा 0, और k की वैल्यू क्या जाएगी बेटा हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है बेटा, ठीक है। चलो इसको एक बार अपन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कितने टाइम्स बेटा 2 बार के है इसमें, इसको अपन ही कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, p की वैल्यू कितनी 1 फाइंड आउट करना है, और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो k इंटू 1 का होल स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, इट मीन्स बेटा k हुआ माइनस का 3 हुआ प्लस k हुआ, तो ये हुआ बेटा 2k -3, ठीक है, और p1 क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए,
तो 2k माइनस 3 विल बी 0 और 2k की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस का 3 और k की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3/2 अपने पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। ठीक है, चारों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं अपन। फैक्टर करना है बेटा, हमें हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। और फैक्टर करने का मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे यहाँ पर, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है बेटा, कि उसमें हमने लास्ट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है, मतलब कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट आता है बेटा 12। 1 इंटू 12 क्या हुआ बेटा, 1 इंटू 12 12 हुआ। 12 के फैक्टर करते हैं हम, 12 के फैक्टर 12 इंटू 1 होता है। ठीक है, 6 इंटू 2 होता है। ठीक है, 4 इंटू 3 होता है। अब बेटा हमें देखना है कि 7 कैसा आता है, प्लस और माइनस करने पे 7 आता है क्या, तो 12 प्लस 1 करने पे क्या आता है बेटा 13। तो ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। 12 माइनस 1 पे क्या आएगा बेटा 11, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। 6 प्लस 2 पे क्या आएगा बेटा 8 और 6 माइनस 2 पे क्या आएगा बेटा 6, इसका मतलब ये भी हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन 4 प्लस 3 पे क्या जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, मतलब ये मिडिल वाला टर्म आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा 12x स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, माइनस एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे क्या रख देते हैं बेटा 7 की जगह पे 4 प्लस 3 रख देते हैं और यहाँ पे x प्लस 1 लिख देते हैं। अब बेटा इसको थोड़ा ओपन करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3x बचा। ठीक है, और माइनस का 1 बचा। तो बेटा जो ये वैल्यू यहाँ पे आती है इस ब्रैकेट में, वही वैल्यू यहाँ पे आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 ही आएगा। और बेटा 3x लाने के लिए यहाँ पे माइनस का 3x है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस के 1 से। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपली बेटा आप देखें तो यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ पे भी 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 तो कॉमन आ जाता है बेटा, और रिमेनिंग पार्ट होता है 4x माइनस 1। मतलब फैक्टर हो गए इसके, जो 12x स्क्वायर था माइनस 7x प्लस 1 था, उसका फैक्टराइज फॉर्म क्या है बेटा 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 4x माइनस 1। मतलब फैक्टर की फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्मेट को। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अपन 18 के फैक्टर यदि मैं 6 इंटू 3 लिखूं तो मतलब 6 और 3 क्या है बेटा 18 को डिवाइड करता है, मतलब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके हम 18 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। ठीक है, फिर आप दूसरे ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, तो बेटा वापिस कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस आवर आंसर विल बी 36। 36 के यदि फैक्टर करें बेटा हम, तो 36 के फैक्टर क्या होंगे बेटा 1 इंटू 36, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 तो आना नहीं है यहाँ से। ठीक है, 12 इंटू 3 वो कर सकते हैं हम, 18 इंटू 2 ये कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन 5 अभी भी नहीं आ रहा है। 6 इंटू 6 कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। चलो तो आगे क्या देखते हैं बेटा, 36 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 9 कर सकते हैं, 4 इंटू 9 कर सकते हैं। और 4 इंटू 9 में बेटा हम 5 को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से 6x² प्लस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 6। 4 इंटू 9 मतलब 9 और 4 को हम 9 माइनस 4 करूंगा तो 5 हमारा आंसर आ सकता है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ पे 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस 6। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे 3x बेटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 2x प्लस 3, और यहाँ पे बेटा जो 2x प्लस 3 आया वही यहाँ बिना आंख बंद करके कर सकते हैं 2x प्लस 3, ठीक है। और फिर बेटा माइनस का 4x लाना है, क्या लाना है, माइनस का 4x। ये तो अपने पास हो गया, 3 टू जा 6x स्क्वायर और 3x इंटू 3 9x हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है बेटा, माइनस का 4x। तो वो कैसे आएगा बेटा, माइनस के 2 के मल्टीप्लाई से आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे क्या करते हैं बेटा, 2x प्लस 3 क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया दोनों में, और अंदर क्या बचा बेटा 3x माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं एक बार बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 फाइंड आउट होता है, और 6 के फैक्टर होता है बेटा 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। तो 2 प्लस 3 से तो बेटा 5 आता है, और 3 माइनस 2 से 1 आता है, तो ये तो फैक्टर हो नहीं सकता। ये क्या होगा बेटा, 6 प्लस 1 फैक्टर क्या फायदा देगा हमें, 7 को दे देगा, जो कि इसकी मिडिल टर्म है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, और आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा बेटा, 2x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बेटा x प्लस 3 रिमेनिंग, और ये बेटा जो यहाँ पे आया वही कहाँ रखना है बेटा, x प्लस 3। अब बेटा x प्लस 3 यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या करना है बेटा, हमें प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। और इसको हटा देता हूँ मैं वापस, ठीक है। तो अब क्या आएगा बेटा अपने पास, 2x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 3 क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, और दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आया बेटा, और इसको हमने 2x प्लस 1। आप बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x प्लस 3 कॉमन आया, ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो बेटा, 2x प्लस 1 यहाँ पे। अब इनको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये बेटा हमारी फैक्टराइजेशन फॉर्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम। फैक्टराइजेशन फॉर्म का मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा अपन, तो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब बेटा हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो बेटा, 12 आ रहा है, और 12 के फैक्टर क्या है बेटा, 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 6 इंटू 2, और यहाँ पे बेटा क्या कितना है, 4 इंटू 3। तो आप जानते हैं इससे क्या आएगा बेटा 13, और एक क्या आएगा 11, तो दोनों नहीं है। यहाँ से क्या आएगा बेटा 8 आएगा, और यहाँ 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, 4 प्लस 3 से क्या आएगा बेटा 7, तो हमें नहीं चाहिए, और एक चाहिए बेटा 4 माइनस 3 से क्या जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। चलो आगे देखते हैं बेटा कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x, इसको कर देंगे हम बेटा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब बेटा यहाँ पे कॉमन क्या जाए बेटा, x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और बेटा आंसर क्या जाएगा बेटा 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई विद x प्लस 1, और आंसर। थैंक यू वेरी मच।